गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जो है वो क्लास 8, 9, 10 यानी कि जहाँ से भी सॉलिड फिगर्स की शुरुआत होती है उसका एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक दो टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड। तो सॉलिड फिगर मतलब वो फिगर जो प्लेन से हट के हो, यानी कि लेंथ ब्रेथ के साथ साथ उसमें हाइट भी हो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कि उसका वॉल्यूम निकाला जा सके। एरिया तो होगा ही, कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, जितने भी तरह की सरफेस होंगे उसके एरियाज भी होंगे। पर बेसिकली 2D और 3D फिगर में यानी कि प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर्स में ये फर्क है कि सॉलिड फिगर का वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, यानी कि सॉलिड फिगर के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होते हैं जिसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग सॉलिड फिगर्स के दो टॉपिक को आज कवर करेंगे, जिसमें कि एक टॉपिक होगा क्यूब और दूसरा टॉपिक होगा क्यूबॉइड। तो क्यूब, सबसे पहले हम लोग क्यूब की बात करते हैं। तो एक ऐसा 3D फिगर, एक ऐसा सॉलिड फिगर जिसमें कि 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ को भी मान लिया जाए कि एक साइड है, ब्रेथ को भी मान लिया जाए कि वो भी एक साइड है, और हाइट को भी मान लिया जाए कि वो भी एक साइड है। तो क्यूब एक ऐसा 3D फिगर है, एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ भी जो है वो इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो सबसे पहले फॉर्मूला होगा वो होगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि सेम वैल्यू को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड टू द पावर 3, यानी कि साइड का क्यूब। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है जो आगे आपको जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो है कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। तो ये फार्मूला है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो फार्मूला तो आपको एनी हाउ याद करना है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कर्व्ड या फिर लेटरल, ये नाम क्या पड़ा, यानी इस फिगर में कर्व्ड और लेटरल का मीनिंग क्या है। तो क्यूब को, अगर एक बड़े से क्यूब को जब आप अपने सामने रखेंगे और उसके चारों तरफ से जब आप उसको देखेंगे तो आप उसके सिर्फ 4 फेस को देख सकते हैं, 6 फेस को नहीं, जबकि क्यूब में 6 फेस होते हैं। एक जो बॉटम पे रखा जाएगा वो, एक जो टॉप पे रखा जाएगा वो। तो कर्व्ड और लेटरल में वो 4 फेस आता है जो आप लोग उसके चारों तरफ जाके देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्यूब बनाया हुआ है, और अगर इसका ये 4 का चारों एज जो है, यानी कि 4 का जो चारों साइड है ये अगर इक्वल है तो एक फेस जो हुआ वो स्क्वायर के शेप में हुआ। और अगर स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, तो उसके एक फेस का एरिया जो हो गया वो साइड का स्क्वायर हो गया। और कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग 4 फेस की बात करते हैं, एक सामने, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट। तो जब एक साइड का एरिया यानी कि एक फेस का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर चारों जो कि इक्वल ही उसका फेस है, तो जो पूरा जो उसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा वो 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और जो सबसे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया के मामले में जो इसका दूसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, सुन के ही लग रहा है कि क्यूब में जितने भी फेस होते हैं, जितने भी सरफेस होते हैं, तो आप गिन सकते हैं। अभी कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में आपने देखा कि 4 फेस होता है, और टोटल यानी कि एक ऊपर जो है और एक नीचे भी है, यानी कि उसको भी काउंट कर लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं और आपस में वो इक्वल होते हैं, यानी कि हर एक सरफेस का एरिया जो है वो इक्वल होता है। तो एक सरफेस का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, क्योंकि उसका एक फेस जो होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है, और वैसे वैसे 6 इक्वल फेसेस हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। आप देख सकते हैं एक फेस इस साइड, एक फेस पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, 4 फेस हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि 6 फेस हो गया। तो 6 फेस का जो एरिया हो जाएगा वो 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया गया कि हर एक फेस जो है वो इक्वल साइज में है, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। एक चौथा फार्मूला यानी कि आखिरी फार्मूला हम लोग का जो होगा वो क्यूब के टॉपिक में वो होगा डायगोनल ऑफ क्यूब। तो ये होता है √3 इंटू साइड। तो इस क्लास में यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड में जो क्यूब का टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही डिफरेंस है, इसके 3 के तीनों साइड सेम होते थे, इक्वल होते थे, तो इसका वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड होता था। जबकि क्यूबॉइड में कोई ना कोई एक साइड, कोई ना कोई एक किनारा डिफरेंट होगा। अगर लेंथ ब्रेथ इक्वल हो गया तो हाइट डिफरेंट होगा, ब्रेथ हाइट इक्वल हो गया तो लेंथ डिफरेंट होगा, या फिर तीनों ही डिफरेंट होगा। पर तीनों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों अगर इक्वल हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट तो फिर तो वो क्यूब ही हो जाएगा। तो क्यूबॉइड और क्यूब में एक ही डिफरेंस है कि क्यूब के जो तीनों ही डायमेंशंस होते हैं, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, वो इक्वल होते हैं, जबकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के जो वैल्यू होते हैं, मेजर्स होते हैं उसके लेंथ के, वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। कोई ना कोई एक अनइक्वल जरूर होगा। लेंथ ब्रेथ अगर इक्वल हो जाए तो हाइट अनइक्वल होगा, तो इस तरह से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए भी फॉर्मूला वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब था,
बस यहाँ पर साइड इंटू साइड लिखना पड़ा क्योंकि तीनों ही इक्वल होता है। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखना पड़ा क्योंकि तीनों ही अनइक्वल होता है, या फिर अगर कोई दो इक्वल होगा तो एक अनइक्वल होगा। इसके भी हम लोग कर्व्स और लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और एक यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि क्यूबॉइड, अगर आप अपने रूम में इस वक्त खड़े हैं, अपने कमरे में खड़े हैं, अपने क्लासरूम में खड़े हैं, तो आपका क्लासरूम, आपके घर का जो कमरा है, रूम है, वो भी एक क्यूबॉइड के शेप में है क्योंकि उसमें लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और कमरे की हाइट अलग होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है। यानी कि अगर कहीं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर में एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात आएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यूबॉइड का कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब जो कमरा है उसकी चार दीवारी का जो एरिया होता है, चारों जो दीवार होते हैं उसके एरिया का सम जो होता है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और अब जो इसका तीसरा फार्मूला है क्यूबॉइड का वो है टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सबसे आखिरी फार्मूला डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो वो रूट अंडर एल स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो क्यूब और क्यूबॉइड के जितने भी फार्मूलाज होते थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्यूब के लिए सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है जिसमें आप वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल, ये चारों ही चीज निकालना देखेंगे। द साइड ऑफ ए क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है उसका साइड 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपने देखा है, साइड का क्यूब यानी कि 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 जब हम लोग करेंगे तो 216 हो जाएगा। और चूंकि उसके साथ सेंटीमीटर 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 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर पे पावर 3। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा उस पे पावर हमेशा 3 रहेगा और जो एरिया का होगा उस पे हमेशा पावर 2 रहता है। अब हम लोग इसका CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और LSA भी लिख सकते हैं यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फार्मूला आपने देखा है अभी, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड जो है अपना 6 सेंटीमीटर है पूरे क्वेश्चन के लिए, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि CSA और LSA के बाद TSA जो निकालेंगे वो इससे ज़्यादा होगा क्योंकि वो टोटल सरफेस एरिया होगी, उसमें कुछ और सरफेस का एरिया ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसके 2 और टॉपिक को निकालेंगे। तीसरा TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो आपने देखा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 जो इसके निकालने के लिए कहा गया था, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो मैंने निकाला। अब चौथा डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है वो √3 इंटू साइड होता है। तो √3 इंटू साइड, साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इसका हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2 जो मैंने क्यूबॉइड से लिया है, और इसमें भी क्यूबॉइड के जितने भी ये वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल्स पूछे जाते हैं वो मैंने एक ही एग्जाम्पल प्रॉब्लम में ले लिया है। क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि पहले जो वैल्यू है वो लेंथ का है, दूसरा जो वैल्यू है वो ब्रेथ का है और तीसरा जो वैल्यू है वो हाइट का है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही दिया गया है। हम लोगों को इसके लिए वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल कैलकुलेट करके दिखाना है। तो लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं L से, वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ को डिनोट करते हैं B से, वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हाइट को डिनोट करते हैं H से, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो जाएगा 3 इंटू
4 इंटू 5, तीनों ही सेंटीमीटर 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 में है। इट मीन्स कि 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 3 टाइम्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब यानी सेंटीमीटर में पावर 3। तो ये हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए। अब देखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। ध्यान रहे, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। तो तीनों ही नाम में से अगर कुछ भी आता है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना करें। इन केस ऑफ क्यूबॉइड ओनली, क्यूबॉइड में हम लोग कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 5, तो 7 5 जा 35, 35 टू जा 70, और चूंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। TSA ऑफ क्यूबॉइड, जैसा कि आपने इसी क्लास में पीछे फॉर्मूला देखा है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहां पर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 3 इंटू 4, हम लोग लिख लेंगे यहां पर 12, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 4 इंटू 5, तो लिख लेंगे 20, हाइट इंटू लेंथ यानी कि 5 इंटू 3, तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर 15। अब इन तीनों को पहले ऐड कर लेंगे, तो ये 47 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर इसको फाइनली 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे आखिरी क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो है डायगोनल। तो डायगोनल होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर, लेंथ अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर 9, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर 16, और हाइट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। रूट के अंदर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 16 और 9 25, 25 और 25 50। अब 50 के रूट्स को जब आप सॉल्व करेंगे, 50 ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 से किया 25, फिर 25 को 5 इंटू 5, एक 5 पे का पेयर बन गया है तो 5 बाहर आ जाएगा, और रूट 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 रूट 2 सेंटीमीटर जो होगा इस क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। तो ये सबसे बेसिक्स क्वेश्चन थे दोनों ही, जिसमें कि एक बार हम लोग क्यूब का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल निकालते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल निकालते हैं। अब इसी कंसेप्ट पे जो अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको अभी और बताऊंगा, आप देखें। तो क्यूब और क्यूबॉइड के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने के, कर्व सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के, डायगोनल के, उस कंसेप्ट को पाने के बाद, लेने के बाद, अब हम लोग जो है इस पे कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, जो आपको याद होगा, तो कहीं भी बिना साइड के, यानी कि बिना लेंथ ऑफ साइड के, यानी कि बिना एज के हम लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम लोग क्यूब का एज नहीं जान जाएंगे या फिर साइड नहीं जान जाएंगे, तब तक हम लोग CSA, TSA और डायगोनल के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सोर्स के रूप में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यही सोचना है कि जब तक CSA, जब तक हम लोगों को साइड ना मिल जाए, हम लोग CSA, TSA और डायगोनल के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब से हम लोगों को उस क्यूब का साइड निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड टू द पावर 3, और इधर 125 गिवन है। तो साइड को जब निकालेंगे हम लोग, तो जो पावर 3 है जब इक्वल टू के इस साइड आएगा, राइट साइड आ जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 125 हो जाएगा। और क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 रूट के अंदर होगा, और क्यूब रूट का मतलब है कि 3 डिजिट अगर सेम हो जाए तो उसका ट्रिपलेट बनता है और एक नंबर बाहर आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब था, तो साइड ऑफ क्यूब जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब साइड आ जाने के बाद हम लोग इसका CSA, TSA और डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं। CSA होता है 4 इंटू साइड, या फिर एज, कुछ भी कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर आ चुका है।
4 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 25 4 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अब सेकंड हम लोग से पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस यानी कि क्यूब में टोटल कितने सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस होते हैं। और एक सरफेस कौन से शेप में होता है, तो स्क्वायर शेप में होता है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर। और टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का जो यहाँ पर लेंथ आया है वो है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। और 6 को जब 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। सबसे आखिरी जो पूछा गया है वो है डायगोनल, और डायगोनल का फार्मूला √3 इंटू साइड। तो √3 इंटू साइड, साइड यहाँ पर अपना आया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 5 सेंटीमीटर रखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। अगर आप इसका बिल्कुल डेसिमल में आंसर लाना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ 1.732 होता है। अब 5 को 1.732 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8660 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 8.66 सेंटीमीटर एग्जैक्टली ये आ जाएगा। तो इस तरह से एक नया क्वेश्चन जहां पर कि वॉल्यूम दिया हुआ था क्यूब का और सीएसए, टीएसए और डायगोनल निकालना था, तो आपने देखा कि ये कैसे निकलता है। तो एक आखिरी जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड का, इस टॉपिक का, हम लोग देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ इट्स वॉल्यूम इज 288 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया। तो बिना हाइट निकाले तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया वैसे भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो या फिर डायगोनल हो, हर जगह हम लोग को क्यूबॉइड के केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की ही जरूरत होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ की हेल्प से इसका हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर 288 सेंटीमीटर क्यूब, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 288 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। लेंथ हम लोगों का गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह पे हम लोग 12 लिख लेंगे। ब्रेथ भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोगों को पता नहीं है, तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 288, राइट साइड जो है, अब लेफ्ट साइड में जो 12 इंटू 6 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 24 और 6 से ये 4 टाइम्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका हाइट जो आ गया वो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो एक बात जो आपको, आपके लिए नोट करने लायक है, ध्यान देने लायक है, कि अगर सिर्फ सरफेस एरिया पूछा जाता है तो आप समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। अगर टोटल सरफेस एरिया लिखा जाता है तो भी आप समझेंगे टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर लिखा होगा कि फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो आपको समझना है। अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि वो टोटल सरफेस एरिया ही पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ जो कि हम लोगों को पहले से दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी पहले से दिया हुआ है 6, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 6 इंटू हाइट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 4, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट 4 दिया हुआ है और लेंथ यानी कि 12 दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 6 जा 72 प्लस 6 4 जा 24 और प्लस 4 इंटू 12 48, 2 इंटू, इन तीनों को ऐड करना होगा तो ये 144 हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब फाइनली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक क्यूबॉइड जिसका कि वॉल्यूम 288 था,
लेंथ 12 सेंटीमीटर था, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, उसका हाइट 4 सेंटीमीटर होगा और टोटल सरफेस एरिया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपने क्यूब और क्यूबॉइड के बेसिक कंसेप्ट देखे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे इसके बेसिस पे। तो क्यूब और क्यूबॉइड, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।